हेलो एवरीवन, हम लोग पिछले क्लास में इन्फ्रा ऑर्डर लुमड़ीफॉर्म के बारे में पढ़ा था। लुमड़ीफॉर्म लुमर या लुमर ऑफ मादागास्कर के बारे में पढ़ा था। वो क्या था? लुमर ऑफ मादागास्कर क्या होता है? रेंज ऑफ साइज के पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। दूसरे उससे पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था सब ऑर्डर स्टेप्सिडाइनी के बारे में था। स्टेप्सिडाइनी के कुछ फीचर के बारे में पढ़ा था। स्टेप्सिडाइनी क्या होता है? जिसका लॉन्ग स्नाउट होता है। क्या होता है? स्नाउट क्या होता है? लंबा होता है। स्नाउट लंबा होने से क्या होता है कि उसकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है। सूंघने की क्षमता अधिक होती है और देखने की क्षमता कम होती है। इसीलिए क्या करता है, वो सूंघने की क्षमता पर अधिक विश्वास करते हैं। और इसके बारे में पढ़ा था ये ग्रूमिंग क्लॉज होते हैं। आप इससे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इन्फ्रा ऑर्डर लुमड़ीफॉर्म के बारे में। लुमड़ीफॉर्म क्या होता है? मादागास्कर में पाया जाता है। मादागास्कर यानी ल्यूमर ऑफ मादागास्कर भी कहते हैं। लुमड़ीफॉर्म के बारे में पढ़ा था। रेंज ऑफ साइज के पाया जाता है। रेंज ऑफ साइज से हम लोगों ने ये डिटेक्ट किया था कि ये क्या होते हैं? इंसेक्टिवोर भी होते हैं, फ्रूगिवोर भी होता है, फॉलीवोर भी होते हैं। और डिटेक्ट किया था कि ये मादागास्कर आइलैंड में पाए जाते हैं। यानी कि एक छोटा सा मतलब एक आइलैंड, मतलब एक ही जगह में पाए जाते हैं। यानी कि इसके बीच के कंपटीशन को कम करना है। कंपटीशन को कम करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? कंपटीशन को कम करने के लिए क्या करना होगा? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बिहेवियर को पैटर्न को चेंज करना है। जैसे कि कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ डायर्नल होते हैं, कुछ कैथर्नल होते हैं। यानी कि दिन में पाए जाते हैं, कुछ दिन में एक्टिव रहते हैं, रात में एक्टिव रहते हैं, 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। और इसके बारे में पढ़ा था कि कुछ इसका रेंज ऑफ इसका फूड होता है। जैसे कुछ गम भी खाते हैं। गम खाने वाले के एग्जाम्पल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉल्क मार्क ल्यूमर के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉरिसिस फोटोज एंड गैलगोस ऑफ एशिया, यानी लॉरिसी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्फ्रा ऑर्डर लॉरिसी फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉरिसी फॉर्म के कॉमन कैरेक्टर की बात की जाए तो इसमें पहला था कि ये क्या था? शेयर इन्वायरमेंट विद मंकी एंड ऑफेट इट सिमिलर फूड। ये क्या है? शेयर कर रहा है, इन्वायरमेंट को शेयर कर रहा है। क्यों शेयर कर रहा है? क्योंकि ये तो एशिया अफ्रीका में पाया जा रहा है। एशिया अफ्रीका में बहुत सारे और भी प्राइमेट्स पाए जाते हैं। तो उसके साथ ये क्या है? अपने इन्वायरमेंट को शेयर कर रहा है। जब इन्वायरमेंट को शेयर करेगा तो इसका क्या होगा? नीचे रेस्ट्रिक्टेड होगा। नीचे क्या होगा? रेस्ट्रिक्टिव होगा। नीचे क्या होता है? जो प्रोफेशनल होता है ना, जो कम्युनिटी में जीवों का रोल होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? नीचे कहते हैं। ये सिंपल वर्ड में समझो। प्रोफेशनल लाइफ ऑफ एनी लिविंग बीइंग इज कॉल्ड इट्स नीचे। प्रोफेशनल लाइफ उसका क्या होता है? नीचे के अंदर आता है। जैसे कि मान लो कि एक जीव है, कि एक पेड़ है, एक पेड़ पर फ्रूट लगा हुआ है। दो जीव इस पेड़ के फ्रूट को क्या करता है? फीड करता है। दोनों एक ही समय में आके इसे फीड करता है। तो मान लेते कि ये सेम नीचे को बिलोंग करता है। अब मान ले कि एक जीव रात करता है, दिन करता है, तो कहीं कि नहीं, सेम नीचे के बिलोंग नहीं करता है। नीचे प्रोफेशनल लाइफ ऑफ जीव है, ठीक है ना। तो रिस्ट्रिक्शन नीचे होता है। रिस्ट्रिक्शन नीचे को मतलब थोड़े से जगहों में ये इंटरैक्ट करते हैं। क्यों इंटरैक्ट करते हैं? क्योंकि बाकी और बहुत बड़े बाहुबली और समझदार प्राइमेट्स इस क्या कहते हैं, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप पर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये कॉन्टिनेंट पर पाया जाता है। इसी कारण ये क्या रेस्ट्रिक्टेड नीचे होता है, ठीक है ना। और स्टेप्सिडाइनी इन अफ्रीका एंड एशिया एंड नॉक्टर्नल एंड सॉलिटरी। अब ये नॉक्टर्नल एंड सॉलिटरी क्यों होते हैं? इसका पीछे के कारण की बात की जाए तो ये कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं अफ्रीका एंड एशिया के महाद्वीप पे पाए जा रहे हैं। एशिया और अफ्रीका में बात की जाए तो यहाँ बहुत सारे और भी प्राइमेट जो रहते हैं। जैसे कि मंकी हो गया, गिब्बन हो गया, गौरिल्ला हो गया, औरंगुटान हो गया और ह्यूमन हो गया। तो इससे बचने के लिए, इसका शिकार न हो जाए, इसीलिए इससे बचने के लिए क्या करते हैं? ये नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात में निकलना पसंद करते हैं, ताकि ये सारे जीवों से क्या हो सके? बचा जा सके। और सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी क्यों होते हैं? कि मान लो ये सॉलिटरी क्यों होते हैं? क्योंकि ये जनरली ये बहुत क्विकली मूव करते हैं, आराम आराम से मूव करते हैं। अब मान लो कि ग्रुप में होता तो ये ग्रुप मिल, बहुत सारे ग्रुप मिल के भी ये मंकी ऐसे गोरिल्ला का सामना करने में ये असमर्थ है। और मान लो ये ग्रुप में भी हो जाए तो ये मंकी, गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे शक्तिशाली या बुद्धिमान जीवों से ये सामना करने में असमर्थ है। इसीलिए क्या करते हैं कि मान लो ग्रुप में हो गया, चिंपैंजी आ गया, तभी उसको हरा ही नहीं पा रहा है, उसे पीट ही रहा है, मतलब ये शिकार ही हो रहा है उसका। तो ग्रुप बनाने का तो कोई फायदा यहाँ दिख नहीं रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं? बेहतर यही है कि उस बड़े बड़े जीवों की नज़र में ही ना आए, उसे दिखे ही नहीं।
उसे क्या करे, दिख ही नहीं, और जब अरे उसे कहना दिखेंगे क्या नहीं चाहते तो हो? वो मुझे देख ही नहीं पाएगा, तो हम उसके शिकार कैसे होंगे। इसलिए क्या करते, सिंगल रहना पसंद करते, सॉलिटरी होती है, सॉलिटरी रहना बेचारा का मजबूरी है कि वो बड़े बड़े जीव इसे देख ना पाए, आराम से झाड़ियों के बीच में चुपके चुपके मूव कर सके, झाड़ियों के बीच में क्या करे, चुपके चुपके मूव कर सके, बाकी जीव इसे पहचान ही नहीं पाए कि हाँ यहाँ से कुछ जा रहा है, यहाँ पर कुछ है का। इसीलिए बचने के लिए क्या होते हैं, सॉलिटरी होते हैं। पिछले क्लास में लुमिनिफॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि वो जो बाहुबली जीव ल्यूमन होते हैं ना, वो सॉलिटरी होते हैं कि हम तो सिंगल रहेंगे, आज हम किसकी हिम्मत है फरिया ले। क्यों ऐसा वो सिंगल रहते हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं ग्रुप में रहते हैं, क्यों ऐसा होता है, वहाँ अलग फार्मूला, यहाँ अलग फार्मूला। वहाँ जो बाहुबली जीव होते हैं वो सिंगल रहना पसंद करते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्या ग्रुप में नहीं रह रहा, ग्रुप में रह रहा है, सिंगल रह रहा है, बशर्ते कमजोर जीव है तब भी सिंगल रह रहा है। क्यों ऐसा रह रहा है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इसके कारण है ये एशिया है ना, अफ्रीका, वहाँ मादागास्कर में ये बाकी बंदर, गिब्बन, गोरिल्ला, बड़े बड़े बाहुबली जीव नहीं पाए जा रहे हैं, वहाँ सिर्फ पाए जा रहे हैं ल्यूमर ही पाया जा रहा है, अधिकतर क्या पाया जा रहा है, ल्यूमर ही पाया जा रहा है। यानी जो भी कंपटीशन होगा ल्यूमर के बीच में ही होगा, बाकी जीव के बीच में नहीं होगा। इसीलिए वहाँ होता है कि ज़्यादा अधिक शक्तिशाली या बहुत कम शक्तिशाली जीव नहीं पाया जा रहा है, उसका जो डिफरेंस है पावर का वो सामान्य है, जाते तो ये कि बहुत शक्तिशाली है, बहुत कमजोर है। इसीलिए ग्रुप बनाने में वहाँ काम चल जाता है कि ग्रुप बना लेता है तो और शक्तिशाली हो जाता है, और जो तक बहुत शक्तिशाली वो सिंगल रहता है तभी काम चल जाता है। लेकिन यहाँ बात की जाए, यहाँ और ये ग्रुप बना के भी रहे तो अभी ये क्या कहते हैं, गोरिल्ला का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, गिब्बन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये ह्यूमन का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए बेचारा और ग्रुप में भी जाए तो इसे लड़ नहीं सकता, और इसे हार ही जाएगा। इसीलिए बेहतर ये है क्या कहें कि सिंगल रहे, आराम से चुपके चुपके से निकल जाए, बाकी जीव को नजरों में नहीं आए। इसीलिए कहते हैं सिंगल रहना पसंद करते हैं, और रात में कहते हैं क्योंकि बाकी सब सो जाएगा तो अपन निकलेगा, सो जाएगा तो निकलेगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये क्या ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया जाता, इसका फूड हैबिट भी रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ फ्रूट खाता है, कुछ से खाते हैं, कुछ गम खाता है, ठीक है ना। नैरो फूड है, क्यों नैरो फूड रेस्ट्रिक्टेड निकी है, बहुत सारे जीव पाए जा रहे हैं, तो इसे बच के भी रहना पड़ता है कि बाकी जीव इसे का शिकार ना कर ले, तो बच के रहने के कारण एक आध छोटे से जगह में कुछ खा कर अपना गुजारा कर दे। लेकिन गम भी खाते हैं, ठीक है ना, गम खाते हैं, ये नैरो फूड होता है। और इसे सम फैमिली की बात की जाए तो लॉरिसेस पोटोज आता है, लॉरिसेस पोटोज की बात की जाए तो ये स्लो होता है, क्वाड्रपेडेट है, क्लीपर होता है, स्लो होता है। मैंने बताया था ये स्लो होता है, क्यों स्लो होता है, ताकि ये प्रेडेटर से बचा जा सके। ये क्या उल्टा बता रहे हैं, स्लो होता है तो प्रेडेटर से कैसे बचेगा, तेज नहीं होना चाहिए प्रेडेटर से बचने के लिए, जल्दी से प्रेडेटर से दूर भाग जाए। ध्यान दो, ये एप्स गिब्बन ये सब अधिक डेवलप्ड जीव है, अधिक बुद्धिमान, अधिक शक्तिशाली है, तो उससे और वो इससे तेज दौड़ नहीं सकता, वो इससे भाग नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि वो इतना स्लो रहे कि उसके नजर में ही ना आए, इसीलिए कहते हैं मूव करते कूट लेते आराम से आहिस्ता मूव करते हैं ताकि बाकी जीव को नजर में ही नहीं आए, और सिंगल मूव करते हैं ताकि और भी पहचानने में इसे दिक्कत ना हो, इसे पहचानने में कोई जीव समर्थ ना हो पाए आसानी से। यानी आमतौर पर कह सके कैमोफ्लेज शो करते हैं। कैमोफ्लेज क्या होता है कि बैकग्राउंड के चीजों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना कैमोफ्लेज कराता है। जैसे कि मान लो कि ये बोर्ड व्हाइट है, यहाँ पर कोई व्हाइट कीड़ा आगे बैठ गया तो वो इसके साथ क्या हो गया, कैमोफ्लेज हो गया। तो कैमोफ्लेज टाइप के कुछ पैटर्न शो करते हैं कि छिप कर रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, एकदम आराम से चलते हैं कि झाड़ी खड़खड़ाए नहीं, ताकि बाकी जीव इसे पहचान ले कि ये जा रहा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए क्या करते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। लॉरिसेस की बात की जाए तो इस सलाइवा टॉक्सिक होता है। क्यों सब टॉक्सिक होता है, जब बचपन में रहता है ना, बहुत सारे जहरीले तितली के कैटरपिलर को खाता है, क्या है, जहरीले कैटरपिलर को खाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका सलाइवा क्या होता है, टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसका फायदा ये भरपूर उठाता है, ये अपने बच्चे को क्या करता है, अपने सलाइवा से पूरा नहला देता है, अपने थूक सलाइवा से लाड़ से क्या करता है, पूरे नहला देता है, ताकि वो बच्चा अजीब सा भद्दा सा दिखे, देखने में जब अजीब सा लगे, ताकि बाकी प्रेडेटर जीव इसकी तरफ देखे भी ना, अजीब सा है, यानी इसका शिकार न हो। टॉक्सिक होता है कि बाकी सारे प्रेडेटर जीव इसका शिकार करने से बचता है कि ये अजीब सा दिखने वाला चीज के कारण हम अपना जान क्यों गंवाएं। इसीलिए क्या करता है, ये सलाइवा से अपने बच्चे को नहला देता है। देखो
सर्वाइव करने का एक फार्मूला है। अगर किसी से तुम बहुत तेज नहीं भाग सकते, बहुत तेज नहीं दौड़ सकते, या उसका सामना नहीं कर सकते, या फिर वो तुमसे बहुत शक्तिशाली है, तो उसके नज़र में ही ना आओ, उसके बचने के लिए उसके नज़र में ना हो। वही फार्मूला कि ये अपनाता है। कौन अपनाता है? ये लोरिसिस फॉर्म अपनाता है, ठीक है ना। ये लोरिसिस फॉर्म उसी फार्मूला को अपनाता है। अब गैलागोस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? गैलागोस के बारे में बात करते हैं। गैलागोस की बात की जाती है, एक्टिव क्वाड्रपेडल होता है। क्वाड्रपेडल मतलब 4 पैरों पर चलने वाला, ठीक है। रनर एंड लीपर, 4 पैरों पर चलता भी है, लीपर यानी कूदता भी है। 4 पैरों पर चलता है, कूदता फांदता है, यानी ये गैलागोस के बारे में। एक्टिव रनर क्या होता है? क्वाड्रपेडल होता है। क्वाड्रपेडल मतलब 4 पैरों पर चलते हैं, रनर होते हैं यानी दौड़ते हैं, लीपर होते हैं यानी कूदते हैं, ठीक है ना। करी अबाउट द फॉरेस्ट एट नाइट, नाइट के समय में विजिट करें, नॉकटर्नल होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिव कॉल, मतलब इसका आवाज़ होता है ना, एकदम अलग प्रकार का आवाज़ होता है। ये जब बोलता है ना, तो लगता है कि बच्चे, जो इंसान के बच्चा होता है ना, वैसे जैसे इंसान के बच्चा क्राई करता है ना, रोता है, उसी तरह ये बोलता है। इसीलिए इसको कहते हैं बुश बेबी, कहते हैं झाड़ियों का बच्चा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? बुश बेबी कहते हैं। तो गैलागोस के ये लोरिस पोटोज एंड गैलागोस यानी लोरिस फॉर्म के बारे में क्या जाना है कि ये एशिया अफ्रीका में पाया जाता है। एशिया अफ्रीका के पाए जाने के कारण ये क्या थे, बहुत सारे निके शेयर करते हैं किसके साथ? बाकी और जीवों के साथ। इसीलिए क्या थे? रेस्ट्रिक्टेड या निके होते हैं। बाकी जीवों से बचने के लिए ये क्या करता है? क्विकली मूव करता है, आसानी से एकदम आराम से मूव करता है, ताकि बाकी जीव इसे डिटेक्ट न कर पाए। और क्या करता है? ये सॉलिटरी होता है, अकेले रहता है, क्योंकि झुंड बनाएगा तो बाकी जीव इसे आसानी से पहचान लेंगे और इसका शिकार कर लेंगे, इसीलिए अकेले रहता है, ठीक है ना। और नॉकटर्नल होता है, रात में निकलता है, क्योंकि बाकी जीव सब सोते हैं तब ये निकलता है, ताकि शिकार से बचा जा सके, ठीक है ना। और इसका फूड रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्योंकि निकल रेस्ट्रिक्टेड होता है, ये बहुत ज़्यादा ये जगहों पर नहीं जा पाते हैं। और इसका फूड रेस्ट्रिक्टेड होता है, जैसे फ्रूट और इंसेक्ट और गम खा के रहते हैं, ठीक है ना। और इस गैलागोस के बारे में बात जाएगी तो एक्टिव क्वाड्रपेडल होते हैं, रनर होते हैं और लीपर होते हैं। ये बुश बेबी से कहते हैं। बुश बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बच्चे के रोने के जैसे, इंसान के बच्चा जैसे रोता है ना, वैसा ही क्या करते हैं? ये बोलते हैं, इसीलिए इसका बुश बेबी नाम रखा गया है। तो आज की वीडियो को करते हैं यही समाप्त। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और चैनल को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।